इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक कोऑपरेशन, जन सहयोग। किसी भी नियोजन की सफलता जनता के सहयोग पर भी बहुत निर्भर करती है। इसलिए प्लानर्स जो हैं या योजना बनाने वाले जो हैं उनको इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि जनता का ट्रस्ट हो प्लानिंग में और वो अपना पूर्ण सहयोग सरकार को दे सकें प्लानिंग के एग्जीक्यूशन और उसकी सफलता में अपना पूर्ण योगदान वो दे सकें। इस प्रकार के प्रयास प्लानर्स द्वारा किए जाने चाहिए। इसके बाद है हमारा एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा प्रशासनिक विभाग है या जो हमारे प्रशासक हैं वो ईमानदार, योग्य और दक्ष होने चाहिए। इससे भी हमारी प्लानिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। यदि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है देश का या जो हमारा प्रशासनिक विभाग है देश का वो एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है एंड ऑनेस्ट है तो हमारी प्लानिंग निश्चित रूप से सफल होगी। इसके लिए हमें समय समय पर उनकी ट्रेनिंग या जो लेटेस्ट चेंजेस आते जाते हैं या न्यू इनोवेशंस जो होते हैं या टेक्निकल नो हाउ जो भी होते हैं उनके संबंध में उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। इसके बाद है हाई नेशनल कैरेक्टर, मतलब जो हमारे जनता है उसका चरित्र भी प्लानिंग को प्रभावित करता है। यदि जो देश में रहने वाली जनता है वो ऑनेस्ट है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, कर्तव्यनिष्ठ है, ड्यूटीफुल है, मतलब वो अपने कार्य के प्रति किसी भी कार्य को हम कह सकते हैं अपना मान के राष्ट्र के विकास में योगदान देना, यदि वो इस प्रकार के चरित्र की है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है, तो ऐसे देश का विकास भी तीव्रता से होता है और प्लानिंग भी पूर्णतः निश्चित रूप से सफल होती है। इसके साथ ही है रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल ओपोजिशन। डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं, प्रजातांत्रिक जो देश हैं, वहाँ पर जो विपक्ष होता है, विपक्ष पार्टियाँ जो होती हैं उनका व्यवहार भी हम कह सकते हैं, ओपोजिशन पार्टीज़ का जो बिहेव है वो भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। प्लानिंग के केस में यदि हम रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करें तो इससे आशय है कि ओपोजिशन को जो प्लानिंग में वास्तव में कमियां हैं या जो उसकी वीकनेस हैं या उसके जो फेलियर्स हैं उनको सही रूप में जो सत्ता है देश में उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए और उसके साथ साथ वीकनेस बताने के साथ साथ अपने सजेशंस भी, सही सजेशंस भी जो कि प्लानिंग के सक्सेस होने के लिए ज़रूरी हैं या प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं, वो भी अपने समय समय पर स्टडी करते हुए देश में जो सत्ता है या जो दल उस मतलब राज कर रहा है उसको अपने सुझाव प्लानिंग से संबंधित सही रूप में देने चाहिए। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच। प्लानिंग जो है उसमें लोचता भी होनी चाहिए क्योंकि वर्तमान में हम कह सकते हैं संपूर्ण परिवेश, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो या किसी भी प्रकार का परिवेश हो, वो सभी बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील हैं। तो जो भी परिवर्तन आते हैं उनके अनुसार हम प्लानिंग में चेंजेस कर सकें, इसलिए प्लान जो हैं वो लोचशील होने चाहिए और उनका जो मेन इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। प्लानिंग का जो प्रभाव है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी रास्ता खुल सके। और इसके साथ ही हमें जो भी हम प्लान बनाते हैं उसमें शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही अदर फैक्टर्स जो कि प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं या प्लानिंग की सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस, जो कि प्राकृतिक दशाएं हैं देश में, वो हमारे अनुकूल होनी चाहिए। कोई भी जैसे हमारा जो क्लाइमेट है या जो हमारे यहाँ बारिश का स्तर है, ये सब जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो भी यदि फेवरेबल होंगी तो प्लानिंग निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता भी प्लानिंग को प्रभावित करती है। अतः हमें उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हुए भी आर्थिक नियोजन करना चाहिए। इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी का लेवल क्या है? हमारे यहाँ आंतरिक शांति है। यदि आंतरिक शांति और सुरक्षा देश में मेंटेन है तो कंट्री सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और प्लानिंग निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगी। फॉरेन एड एंड कॉपरेशन हमें कितना मिलता है उससे भी प्लानिंग का स्तर या उसकी सफलता निर्धारित होती है। इसलिए विदेशी सहायता या विदेशी सहयोग भी हमें यदि आवश्यकता हो तो मिल सके, तो इसके लिए भी हमें अपने संबंध, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुर बनाने चाहिए। तो ये इस प्रकार ये सब प्लानिंग के वे पॉइंट्स हैं या वे कंडीशंस हैं जिनके अनुकूल होने पर ही इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है और इन सबको हमें ध्यान में रखना चाहिए।